नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिद्दू कृष्णमूर्ति का एक बहुत गहरा कथन है, परंपरा का अंधा अनुसरण मन को यांत्रिक बना देता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति हर काम केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे पहले लोग वही करते आए हैं, तो क्या वह वास्तव में जी रहा है या वह सिर्फ एक आदत के ढर्रे पर चल रहा है? हमारी जिंदगी में परंपराएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हम बचपन से ही सुनते हैं ऐसा ही करना चाहिए, हमारे घर में ऐसा ही होता आया है, बड़ों ने जो कहा है वही सही है। धीरे धीरे यह सब हमारे मन में बैठ जाता है और फिर एक समय आता है जब हम खुद से सवाल करना बंद कर देते हैं। हम पूछना बंद कर देते हैं, क्यों, किस लिए, क्या यह सच में आवश्यक है, क्या यह मेरे जीवन को समझने में मदद कर सकता है या नहीं। और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तब सोच भी खत्म हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां मन यांत्रिक बनने लगता है। यांत्रिक यानी कि मशीन जैसा। मशीन सोचती नहीं है, वह केवल वही दोहराती है जो उसमें पहले से ही प्रोग्राम किया गया है। अगर बटन दबाया तो वही क्रिया होगी, हर बार वही प्रतिक्रिया होगी। जब मन भी इसी तरह चलने लगे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जांचे, तो वह भी एक मशीन बन जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति यही बात हमें समझाना चाहते थे। वे परंपरा के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वे अंधे अनुसरण के खिलाफ थे। क्योंकि जब हम किसी चीज को बिना समझे मान लेते हैं तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देते हैं, और जहां बुद्धि का उपयोग बंद हो जाता है वहां स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती है। जरा अपने जीवन को देखिए, हम में से बहुत लोग सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं, वही सोचते हैं, वही डरते हैं, वही उम्मीदें रखते हैं। हमने जीवन को एक पैटर्न में बदल दिया है। हम वही मान्यताएं दोहराते हैं जो समाज ने हमें दे दी है। हम वही डर जीते हैं जो हमें सिखाए गए हैं, और हमें लगता है यही जीवन है। लेकिन क्या यह सच में जीवन है, या यह केवल एक दोहराव है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम अपने अनुभव से नहीं जीते बल्कि दूसरों की मान्यताओं से जीते हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि सच्ची समझ तभी आती है जब मन स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब डर से मुक्त, अंधविश्वास से मुक्त और परंपरा के अंधे बोझ से मुक्त। और जब मन स्वतंत्र होता है तब वह हर चीज को नए तरीके से देखता है। तब वह पूछता है, क्या सही है, क्या सत्य है, क्या यह मेरे अनुभव से मेल खाता है। और यही सवाल मन को जीवित रखते हैं। जीवित मन हमेशा जिज्ञासु होता है। वह हर चीज को जांचता है, देखता है और समझता है। वह किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है। लेकिन समाज को अक्सर ऐसा मन पसंद नहीं आता, क्योंकि सवाल करने वाला मन भीड़ से अलग खड़ा होता है, और भीड़ को अलग खड़े लोग असहज लगते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सवाल मत करो, जैसा कहा जाए वैसा करो। धीरे धीरे हम इस प्रशिक्षण को स्वीकार कर लेते हैं, और एक दिन हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सोच हमारी नहीं रही, वह केवल एक संग्रह बन गई है, परिवार की मान्यताओं का, समाज की परंपराओं का और दूसरों के विचारों का। ऐसा मन भले ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी आजादी नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तो मन की होती है, और जब मन परंपराओं के बोझ से दबा होता है तो वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर परंपरा गलत है। परंपरा में अनुभव छिपा हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसे बिना समझे मान लेते हैं तब वही परंपरा एक बंधन बन जाती है। समस्या परंपरा में नहीं है, समस्या अंधे अनुसरण में है। अगर आप किसी परंपरा को समझकर अपनाते हैं तो वह जागरूकता है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं,
तो वह केवल एक आदत है और आदत मन को सुस्त बना देती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे कि जीवन को समझने के लिए मन को हमेशा ताजा और जागरूक होना चाहिए। एक ऐसा मन जो हर दिन को नए तरीके से देख सके, जो किसी निष्कर्ष में कैद न हो, जो हर अनुभव से सीख सके। लेकिन यांत्रिक मन ऐसा नहीं कर सकता। वह केवल वही देखता है जो वह पहले से जानता है, और यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी जीते हैं लेकिन वास्तव में जीवन को समझ नहीं पाते। वे बस वही दोहराते रहते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इसलिए यह कथन केवल परंपरा के बारे में नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके के बारे में है। क्या हम सच सोचते हैं या हम केवल वही दोहराते हैं जो हमें सिखाया गया है? यह सवाल अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो शायद हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे, सच्ची क्रांति बाहर नहीं मन के भीतर होती है। जब मन देखना शुरू करता है, जब मन समझना शुरू करता है, तभी जीवन सच में जीवित हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।